हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिर से इंग्लिश की वीडियो। ये क्लास 12th और 11 दोनों क्लासेस के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल खुल चुके हैं और एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाले हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं इंग्लिश की, ताकि आपको राइटिंग स्किल, मिनिमम राइटिंग स्किल तो आपको आ ही जाए अच्छे से। इसके लिए हम राइटिंग स्किल का पूरा सेशन चला रहे हैं क्लास 11th और 12th के लिए। तो जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर लेना और इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इनविटेशन करेंगे और हो सकता है इनविटेशन थोड़ा लंबा खींचा है, क्योंकि इनविटेशन काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइप होते हैं दो। इसमें एक तो टाइप होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, और फिर फॉर्मल में भी होता है रिफ्यूज़ल, एक्सेप्टेंस, और इनफॉर्मल में भी सेम रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस होता है। तो थोड़ा सा इसमें ये वीडियो थोड़ा खिंच सकती है, आधे घंटा 40 मिनट तक खिंच सकती है, तो इसको लगातार देखते रहना। ये फ्री सेशन है आपके लिए, बिना किसी कॉस्ट के। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं राइटिंग स्किल में। आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था नोटिस और लेटर के बारे में। नोटिस 3 मार्क्स का आएगा और लेटर 5 मार्क्स का आएगा। और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इनविटेशन 5 मार्क्स का आएगा, जबकि वो इस साल वो 3 ही मार्क्स का आ रहा है। तो टोटल आपके 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल हो जाएगा, एग्जैक्ट 16 मार्क्स का आएगा। और जो राइटिंग स्किल से पहला क्वेश्चन आएगा वो नोटिस से आएगा, फिक्स है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो लेटर से आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो इनविटेशन से आएगा। और चौथा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आर्टिकल या रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह के पूरा फिक्स फॉर्मेट है ये। नोटिस, लेटर मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, 3 मार्क्स का नोटिस, 5 मार्क्स का लेटर, ये 8 मार्क्स हो गए आपके। और जो इनविटेशन है, 3 मार्क्स का इनविटेशन, 5 मार्क्स का आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक आएगा, 8 मार्क्स होगा। टोटल हो गई है 16 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल के। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में हम इनविटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल और रिपोर्ट पे जाएंगे। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आर्टिकल और रिपोर्ट हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आए। चलो, आज हम बात कर रहे हैं इनविटेशन की। ठीक है, ओके। इनविटेशन अच्छा, तो इनविटेशन क्या होता है? सबसे पहले बात होती है इनविटेशन। हम जानते हैं इनविटेशन मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना किसी ओकेशन पर। ठीक है, तो इनविटेशन मीन्स किसी भी ओकेशन पर हम किसी स्पेशल बंदे को बुला रहे हैं, तो उसके लिए हम इनविटेशन लिखते हैं। अगर फॉर्मल इनविटेशन है तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको रिटन फॉर्म में उसको पोस्ट करना होगा उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, क्योंकि उसको हम अब किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में, किसी वेडिंग पार्टी, कोई भी फंक्शन है, कोई भी ओकेशन है, उस पर हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। तो हम कॉल पर या व्हाट्सएप मैसेज से तो बिल्कुल नहीं बुला सकते उसको। तो फॉर्मल इनविटेशन में एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। और इनफॉर्मल इनविटेशन मतलब होता है कि हम किसी भी अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड में भेज रहे हैं, है ना, तो अपने इनफॉर्मल जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनको भेज रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल इनविटेशन तैयार करते हैं। और इनफॉर्मल इनविटेशन तो आजकल हम कॉल पे भी इनवाइट कर सकते हैं, बट इसका भी एक फॉर्मेट होता है कि अगर हम रिटन फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, तो 2 टाइप होते हैं इनविटेशन के, आपको समझना पड़ेगा कैसे बनाना है इसको। एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल, किसी हम गेस्ट को बुला रहे हैं, और वो गेस्ट कौन सा होगा, किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज। ठीक है, या तुम्हारे ऑफिस का बॉस हो सकता है,
ठीक है ना। या फिर तुम्हारा कोई सीनियर पार्टनर हो सकता है। तो ऐसे में जब किसी बड़े हस्ती को, किसी बड़े आदमी को बुला रहे होते हैं, वहाँ पर फॉर्मल इनविटेशन यूज़ होता है। और फॉर्मल का मतलब एक तरह से ये भी हो जाता है कि हम किसी ऑफिस के बंदे को बुला रहे हैं और किसी बाहरी बंदे को बुला रहे हैं, अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड सर्कल से अलग। तो उसमें फॉर्मल इनविटेशन या फॉर्मल कहते हैं उसको, उस फॉर्मेट को। इनफॉर्मल में क्या होता है, हम किसको बुलाते हैं इसमें, हम किसी फ्रेंड्स को बुला रहे हैं या फैमिली में से किसी फैमिली मेंबर को भेज रहे हैं, है ना। और या फिर किसी एनी इनफॉर्मल पर्सन को भेज रहे हैं, है ना, बुला रहे हैं, अपने पड़ोसी को बुला रहे हैं किसी पार्टी में। तो ये सब इनफॉर्मल कहते हैं इन सब चीज़ों को। हम पढ़ेंगे फॉर्मल का पहले, फॉर्मल इनविटेशन कैसे भेजा जाता है। फॉर्मल का रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई दो प्रकार का होता है। फॉर्मल के दो तरह के रिप्लाई होते हैं, एक फॉर्मल का एक्सेप्टेंस और एक फॉर्मल का रिफ्यूज़ल। तो एक्सेप्टेंस मीन्स जब हम किसी को भेज रहे हैं इनविटेशन और वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन को, तो उसको वो ना रिप्लाई भेजेगा आपको कि मुझे बहुत खुशी है ना, आपके जो इनविटेशन मिला है और मैं ज़रूर आऊँगा। और एक होता है रिफ्यूज़ल कि मतलब वो आदमी किसी वजह से, किसी इम्पोर्टेंट किसी काम के चलते वो नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मेरा जो है प्रियर कुछ शेड्यूल है, मेरा प्रियर शेड्यूल है, तो मैं इस वजह से उसी दिन कोई उसकी ऑफिस की मीटिंग है या कुछ भी उसका कुछ काम है अर्जेंट वर्क, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो अटेंड नहीं कर पाएगा आपके जो फंक्शन हो रहा है। तो वो क्या करेगा, रिफ्यूज़ल कर देगा, उसको रिफ्यूज़ कर देगा और जैसा भी है, तो उसको कहते हैं रिफ्यूज़ल। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, इसके फॉर्मेट के ऊपर चर्चा करते हैं। इसको उतारना है तो उतार सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी तो है नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं कैसे बनाएंगे आप इनविटेशन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। यू आर आरती या अमित प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल दिल्ली। ओके, your school is inviting to Dr. Ramesh Sharma, principal of XYZ College.
इन योर स्कूल ग्राउंड। ओके, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन in about 50 words। ये क्वेश्चन है, तो इसको भी बॉक्स में बनाना है जैसे हम नोटिस को बॉक्स में बनाते हैं। इसमें बस कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए जो ज़रूरी है, उसके बाद तुम्हारा इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यू आर आरती या अमित, प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल दिल्ली। तुम अमित हो या आरती हो, तुम प्रिंसिपल हो किसके, ABC स्कूल दिल्ली। ठीक है, योर स्कूल इज इन्वाइटिंग टू डॉक्टर रमेश शर्मा। तुम्हारा स्कूल किसको इन्वाइट कर रहा है, डॉक्टर रमेश शर्मा जो कि प्रिंसिपल हैं XYZ कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्वाइट कर रहे हैं ऑन द एनुअल डे फंक्शन इन योर स्कूल ग्राउंड। तुम्हारे स्कूल ग्राउंड में जो एनुअल डे फंक्शन होने वाला है उस फंक्शन पर इनवाइट कर रहा है उनको। ठीक है, तो राइट अ फॉर्मल इनविटेशन, तुम्हें एक फॉर्मल इनविटेशन तैयार करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में ही होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का नोटिस भी होगा, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं, अराउंड 50 वर्ड्स। ओके, और ये भी 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैसे करें, तो इसको नोट कर लो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। इसको मिटा के हम पूरा इनविटेशन तैयार करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो पहले फटाफट। हो गया नोट, तो चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बॉक्स बना लेना। सबसे पहले हमको बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बनाने के बाद ऊपर इनविटेशन डाल देना, बड़े बड़े कैपिटल वर्ड में इनविटेशन, बड़े बड़े थोड़े शब्दों में इनविटेशन, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड all our staff cordially inviting to। देखो स्कूल में कौन कौन होते हैं, स्कूल में होता है प्रिंसिपल, टीचर्स होते हैं और स्टाफ होता है, कुछ सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं। तो उन सभी की तरफ से किसी को इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल की तरफ से नहीं होता इनवाइट, तो सभी मेंबर्स की तरफ से होता है, इन स्कूल के जितने भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल स्टाफ्स कोर्डियली इन्वाइटिंग। किसको इन्वाइट कर रहा है, इन्वाइटिंग टू डॉक्टर रमेश शर्मा, है ना। तो डॉक्टर जब रमेश शर्मा लिखेंगे तो थोड़ा उसको बोल्ड में लिखेंगे, बड़ा करके लिखेंगे, डॉक्टर रमेश शर्मा। ओके, बीचों बीच में आ जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। डॉक्टर रमेश शर्मा, ब्रैकेट में लिख देना प्रोफेसर ऑफ XYZ कॉलेज, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन थी, इतनी भी लिख सकते हो, और आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल के कौन से कॉलेज के प्रिंसिपल है, सॉरी प्रिंसिपल थे ना, प्रोफेसर नहीं थे। ओके ओके, प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक,
तो ये कैपिटल में बोल्ड में दिखना चाहिए, बेहतर लगेगा। ऑन द ओकेशन, अब स्मॉल लेटर पे आ जाओ वापस। ऑन द ओकेशन ऑफ, किस ओकेशन पर, अब जो ओकेशन हो रहा है उसको कैपिटल लेटर में, उसको भी बोल्ड में, बोल्ड लेटर, एनुअल डे। ओके, एनुअल डे। अब वापस स्मॉल लेटर पे आ जाओ। ऑन, आज की डेट क्या है जिस दिन लिख रहे हैं, ठीक है, आज की डेट जिस दिन हम लिख रहे हैं उससे 2-4 दिन आगे की, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना इनविटेशन, वो फ्यूचर के लिए लिखते हैं, फ्यूचर में होने वाला है तो उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो यहाँ भी फ्यूचर की डेट आएगी। मान लो मैं 4 फरवरी डाल देता हूँ, 4 फरवरी 2021 एट 10 AM टू 2 PM। ओके, जो भी उस दिन कोई भी जो दिन होगा वो डाल देना यहाँ पर, थर्सडे, ठीक है, जो भी ना आएगा डाल देना। इसके बाद क्या करना है, जो भी इनविटेशन होगा, ये लास्ट की लाइन जो लिखवा रहा हूँ वो सब में डाल देना। ये कौन सी लाइन होगी, वी आर वेटिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, फेवरेबल रिस्पॉन्स। उसके बाद ये तो इनविटेशन हो चुका है कंप्लीट, लास्ट में तुम RSVP डाल देना, RSVP। ओके, और RSVP डाल के इसको आप ख़त्म कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, दैट्स इट। ये तुम्हारा इनविटेशन तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनविटेशन कैसे लिखें। मुझे नहीं लगता कुछ कंफ्यूजन की बात है। इनविटेशन ऊपर डालो और जो इनवाइट कर रहा है उसका अगर कोई नाम दिया है तो नाम डाल देना, नहीं दिया है तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल, टीचर और ऑल स्टाफ कोर्डियल इनवाइटिंग, किसको, रमेश शर्मा, जिसको भी कर रहे हैं उसको कैपिटल बोल्ड लेटर में लिख देंगे, और किस ओकेशन पे कर रहे हैं उसको कैपिटल और बोल्ड लेटर पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस दिन हो रहा है और किस डेट को हो रहा है। उसके बाद ख़त्म, वी आर वेटिंग फॉर योर फेवरेबल रिप्लाई। अब हम आपके रिप्लाई का जो ना वेट कर रहे हैं, तो इसके बाद ख़त्म, RSVP ख़त्म। RSVP मीन्स, RSVP बच्चे पूछते हैं RSVP क्या होता है। ये जो हम शादी के कार्ड पे भी देखते हैं, ये हम शादी के कार्ड पे भी देखते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है ये, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज, रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। तो RSVP का कोई खास मतलब नहीं होता है, रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज, दैट्स इट। अब तुम यहाँ पर तुम्हारा कुछ नाम दिया था, प्रिंसिपल का कुछ नाम दिया था, तो यहाँ पर आप डाल सकते थे RSVP से पहले। रुको, चलो यहाँ पे नाम दिया था, नाम भी तो लिख लेते हैं। नाम दिया था क्या, आरती, और तुम क्या थी, प्रिंसिपल, ब्रैकेट में डाल के लिख देना प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल। फिर उसके बाद तुम RSVP लिख के ख़त्म कर देना इसको। ये तुम्हारा इनविटेशन हो गया।
इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी इनविटेशन आएगा सेम मेथड है, सेम तरीका है, यही फॉर्मेट है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट इसका रिप्लाई के बारे में बात करते हैं। हो गया, नोट कर लिया। चलो, अगर आपको कोई भी वर्ड या लेटर समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो और उसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। हो सकता है वीडियो में क्लियर ना आए, लेकिन जब मैं लिखवाता हूँ तो बोल बोल के इसीलिए लिखवाता हूँ, तो आपको दोबारा वीडियो देख सकते हैं इसको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो, अब बात करते हैं हम किसकी, रिप्लाई। इसका रिप्लाई में एक्सेप्टेंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक ले लेते हैं एक्सेप्टेंस का। ओके, यू आर ऋतु या ऋषभ। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ABC कॉलेज। चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। वापस। XYZ कॉलेज के थे, कौन थे, डॉक्टर रमेश शर्मा। आपको ये क्वेश्चन एकदम अलग आएगा, रिप्लाई का अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं उसी इनविटेशन के रिस्पॉन्स में ये सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो हम हैं रमेश शर्मा, जिसको हमें इनवाइट किया गया था और हमें प्रिंसिपल है ना XYZ कॉलेज के, तो हम क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे उसके पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे, मीन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो कैसे रिप्लाई करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए, राइट acceptance of the invitation to the principal of ABC school, दिल्ली। ओके, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा रिप्लाई का, ये क्वेश्चन है इसका। यू आर डॉक्टर रमेश शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज, राइट एन एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल। और कौन से ओकेजन पे इनवाइट किया गया था, ऑन द occasion of annual day function। ओके, एनुअल डे फंक्शन। अब क्या करना है हमको, रिप्लाई करना है, और रिप्लाई भी बॉक्स में ही होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखो, रिप्लाई भी बॉक्स में ही होगा। चलो रहने दो। हमें क्या करना है, रिप्लाई करना है। रिप्लाई में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम रिप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जैसे हम लेटर का फॉर्मेट होता है हमारा, जैसे लेटर का फॉर्मेट होता है, सेम रिप्लाई का भी फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, रिसीवर से आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आएगा, ग्रीटिंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद कंटेंट आएगा, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन फिनिश। बिल्कुल लेटर वाला फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो सेंडर कौन है? डॉक्टर रमेश शर्मा। किसका है? प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज। अब इसका एड्रेस क्या है डॉक्टर रमेश शर्मा का? ये तो इसका एड्रेस है नहीं, ये तो इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है कि वो उसका कॉलेज का प्रिंसिपल है। लेकिन एड्रेस किसी को नहीं मालूम है, कुछ भी डाल देना है, 19 XYZ कॉलोनी, है ना, दिल्ली, इस तरह से। और उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद डेट डाल देना जिस दिन रिप्लाई हो रहा है, जिस दिन रिप्लाई लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, 31 जनवरी 2021। उसके बाद इसका रिसीवर कौन है? इस रिप्लाई का रिसीवर कौन है? प्रिंसिपल ऑफ APC स्कूल। प्रिंसिपल को रिप्लाई किया जा रहा है, तो वो किसको भेज रहा है? स्कूल की प्रिंसिपल को भेज रहा है, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होना है, इसके घर पे तो भेजेगा नहीं, तो यहाँ पर घर का एड्रेस तो आएगा नहीं, स्कूल की ही आइडेंटिटी आएगी यहाँ पर, द प्रिंसिपल ABC स्कूल। ओके, ABC स्कूल दिल्ली। बस इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि एड्रेस कौन सा आएगा और रिसीवर से एड्रेस कौन सा आएगा, सेंडर एड्रेस कौन सा है, रिसीवर एड्रेस कौन सा है। इसके बाद तुम्हारा एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट डाल देना। सब्जेक्ट में क्या डालें? सब्जेक्ट में हम क्या डालें? सब्जेक्ट में आएगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है, और किस चीज़ को कर रहा है। ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, और रिफ्यूज़ल का होता तो रिफ्यूज़ल ऑफ द इनविटेशन। ओके, इसके बाद इसको इतना लिख लो, फिर इसके बाद हम कंटेंट बताएंगे आपको। यहाँ पर डियर सर या डियर मैम जो भी हो वो डाल सकते हैं आप। ओके, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, और इसके बाद इसके अंदर की कंटेंट क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो कंटेंट में आएगा इसमें लिखेंगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू inviting me on the occasion of annual day function as the चीफ गेस्ट। हाँ, मैं क्या करता हूँ? आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इनवाइट किया गया एनुअल डे फंक्शन पर आपके स्कूल में जो ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट मुझे इनवाइट किया जा रहा है, तो मैं उसका आभारी हूँ या आभार व्यक्त करता हूँ। यह है इस लाइन का मतलब। I
confirm my acceptance of the invitation and will make sure to attend the annual day as a chief guest on the predetermined schedule and time। उसके बाद आ जाएगा योर सिंसियरली डॉक्टर रमेश शर्मा। ये तुम्हारा इनविटेशन का एक्सेप्टेंस फिनिश हो चुका है। ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड तक का ही होना चाहिए। तो ये 50 वर्ड के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये 50 वर्ड के आसपास हो गया तुम्हारा। इसको नोट डाउन कर लो और ऐसे ही बनाना है। एक्सेप्टेंस ऐसे ही बनाना है। ये कॉमन लाइंस हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसकी मीन्स होती है आभार। और टू इनवाइटिंग मी ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे फंक्शन की जब कोई दूसरा फंक्शन होगा वहाँ इधर चेंज कर देना बस, एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है ना। एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं यहाँ पे, या फिर एज अ तुम जज भी बुला सकते हो, है ना। किसी को जज बना रहे हैं, अगर कंपटीशन हो रहा है कोई भी, तो जज के तौर पर आते हैं ना। और इस तरह से आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस, ये तो इसको तुम रट लो। जब एक्सेप्टेंस है तो आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस ऑन द इन्विटेशन एंड विल मेक श्योर टू अटेंड द फंक्शन। एनुअल डे यहाँ पर है, तुम एनुअल डे डालना। अगर कुछ दूसरा फंक्शन है तुम वो डालना, है ना। तो ये बिल्कुल रटने वाली चीज़ है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो। इसके बाद रिफ्यूज़ल करते हैं और उसके बाद देखते हैं। टाइम बचा तो आगे करेंगे, वरना तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं रिफ्यूज़ल की। मीन्स अगर किसी ने इनविटेशन भेजा है और अगर हम अनेबल हैं, अटेंड करने में सक्षम नहीं हैं, हम क्या करेंगे, उसको रिफ्यूज़ल का रिप्लाई कर देंगे और उसका रीज़न बताएंगे। उसके बाद उसके लिए वेल विशेज़ दे देंगे अपनी। उसका फिनिश हो जाता है अपना रिफ्यूज़ल का। सेम एक्सेप्टेंस की जैसे ही होगा फॉर्मेट, उसकी जो बॉडी होगी वो उसका चेंज हो जाता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन लेके समझाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है, यू आर डॉक्टर रमेश शर्मा, ओके। प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज। You have been invited to the annual day function in the ABC school as a chief guest, ओके।
राइट अ रिप्लाई ऑफ रिफ्यूजल। ओके, इन नॉट मोर देन 50%। ये आपका क्वेश्चन है, वैसे ही करना जैसे हमने एक्सेप्टेंस वाला किया था। तो बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे रिप्लाई ऑफ इनविटेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल ऑफ इनविटेशन। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया रिफ्यूज़ल ऑफ इनविटेशन। एग्जाम में भी लिखना है, अगर रिफ्यूज़ल वाला है तो रिफ्यूज़ल, एक्सेप्टेंस वाला तो एक्सेप्टेंस, अगर इनवाइट कर रहे हैं तो सिर्फ इनविटेशन डाल देंगे। ओके, यहाँ पर ऊपर सेंडर एड्रेस आएगा, जो सेंड कर रहा है सेंडर कौन है, प्रिंसिपल XYZ कॉलेज का। अब उसका एड्रेस क्या होगा, कुछ भी डाल सकते हैं, 19 XYZ कॉलोनी, है ना, दिल्ली। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट डाल देना, डेट है 31 जनवरी 2021। उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस, रिसीवर कौन है, ABC स्कूल है तो प्रिंसिपल होगी, द प्रिंसिपल ABC स्कूल दिल्ली। ओके, तो इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें पता है लिखना क्या होता है, किस बारे में ये जो हम सेंड कर रहे हैं, इनविटेशन हो, लेटर हो, सब में सब्जेक्ट हमें लिखना होता है फॉर्मल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस बारे में ये हम लिख रहे हैं, इनविटेशन का रिप्लाई किस बारे में है। तो हमें किस बारे में लिख रहे हैं हम, रिफ्यूज़ल के बारे में। तो यहाँ पर लिख देंगे इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, फिनिश। और यहाँ पर आएगा डियर सर या डियर मैम। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं बॉडी की, कैसे लिखेंगे। हमें जिस तरह से एक्सेप्टेंस में हमने लिखा था, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मीन्स मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया अपने स्कूल में। यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, या किसी भी चीज़ में कोई भी फंक्शन हो रहा हो उसमें इनवाइट किया, तो ये लाइन कॉमन है। रिफ्यूज़ल हो या एक्सेप्टेंस हो, रिप्लाई में ये लाइन हमेशा आएगी, आई would like to express my gratitude to ABC school for their invitation on the
एनुअल डे फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट, हमने चीफ गेस्ट के रूप में उनको इनवाइट किया था। अब वो क्या कर रहे हैं, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं हमारे प्रति। तो ये हमारी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेम है, और इसको हमेशा याद रखना। ओके, उसके बाद हमें अपनी इनएबिलिटी शो करनी है कि हम क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। बट आई एम अनएबल to attend the function due to prior commitment for the and pre-scheduled ओके। हम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमने पहले से ही मैंने कमिटमेंट कर रखा है किस चीज़ के लिए, कि कॉलेज में स्टाफ की कुछ मीटिंग होनी है उस दिन, और ऑन द सेम डे, यहाँ पे लिख देना ऑन द सेम डे दैट्स इट, है ना। उसी दिन स्टाफ की मीटिंग होनी है, वो प्री शेड्यूल्ड है, तो यहाँ पर मैं आ नहीं सकता। उसके बाद अपना नाम लिख देना, अपना यहाँ पर योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर फेथफुली, ये इस तरह के शब्द यूज़ कर लेते हैं हम लास्ट में। योर फेथफुली, और उसके बाद हमारा नाम क्या है, हम क्या है, प्रिंसिपल हैं, और हमारा नाम क्या था, डॉक्टर रमेश शर्मा। ओके, इसके बाद तुम्हारा ये फिनिश हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरह से हमें अपना रिफ्यूज़ल बनाना है। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, ये सीधा लेटर की तरह होता है। और इसमें लेटर जितना लंबा नहीं होता, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, इसको हम और छोटा बना सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा मैं इसको लेंथी इसलिए बना दिया ताकि तुम्हें सब कुछ याद करके जाओगे तो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में जाके आप भूल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लाइन 2 लाइन भूल जाओगे तो भी तुम बना सकते हो इसको। तो 50 वर्ड तक का होता है, इसमें नंबर कटने की कोई संभावना ही नहीं है, मुझे तो लगता है। तो इसको अच्छे से रट के जाना। इनविटेशन है, ये फॉर्मल इनविटेशन है, और फॉर्मल ही इनविटेशन आपके में आएगा। एक फॉर्मल आएगा, एक उसका ही इनफॉर्मल आएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया फॉर्मल का इनवाइट कैसे करना है, फॉर्मल का रिप्लाई कैसे करना है, मतलब इनविटेशन का रिप्लाई फॉर्मल में कैसे करना है, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल दोनों मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। और बचा आपका आर्टिकल या रिपोर्ट। तो आर्टिकल के बारे में आई थिंक मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। और जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने आपको समझाया था नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, आपको पता, नोटिस और लेटर, तो वो भी देख लेना अगर जिसने नहीं देखी है। और इसके बाद हम हो सकता है संडे से पहले ही लेके आ जाऊँ आर्टिकल वाली वीडियो। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिसको ये नहीं पता है, जिसके राइटिंग स्किल में मार्क्स कम आते हैं, या फिर उसको राइटिंग स्किल अच्छे से नहीं आती, तो उन बच्चों तक भी इसको पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम इसकी सीरीज़ है, सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल कंप्लीट करा सकता हूँ मैं यहाँ पर, और कोई चीज़ नहीं कंप्लीट कराऊँगा। पहले बता रहा हूँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूरा राइटिंग स्किल में 16 मार्क्स हैं आपके। 8 मार्क्स का मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, 3 मार्क्स का ये करा चुका हूँ, अब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से करा दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।